नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जेएसएम में। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश किसान विकास कृषि बहुराज्य सहकारी समिति लिमिटेड में जो इंटरव्यू चल रहे हैं उसमें काफ़ी कैंडिडेट का एक कन्फ्यूज़न है कि इंटरव्यू में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं। देखिए दोस्तों, आपने जिस लेवल से फॉर्म फिल किया था उसकी जीरोक्स और ओरिजिनल लेकर जाएं। और एक और क्वेश्चन उठ रहा है कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में 17 फरवरी 2021 को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके क्वेश्चन बताने वाले हैं और 100% यह वास्तविक होंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन मैंने ऊपर लिखे हैं कि सोपान कृषि किसे कहते हैं, आलू में कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, पादप किसे कहते हैं, अंगूर में कौन सा विटामिन पाया जाता है और सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए, वैज्ञानिक नामों की एक हमने पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर कर दी है, वहां पर आप जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और वैज्ञानिक नाम याद कर लीजिए। और दोस्तों, सभी क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में बताने वाले हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। इससे संबंधित और अधिक एक्स्ट्रा फैक्ट भी हमने जोड़े हैं इस वीडियो में। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, यदि पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 17 फरवरी 2021 को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, सोपान कृषि किसे कहते हैं। इसका आंसर है, पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ियों के आकार के छोटे छोटे खेत बनाकर जो कृषि की जाती है उसे सोपान कृषि कहते हैं। दोस्तों, जो पहाड़ी का ढाल होता है उस पर छोटे छोटे एक सीढ़ी नुमा खेत बना दिए जाते हैं, जिससे कि मृदा अपरदन को रोका जा सके। और खासकर मृदा अपरदन और कटाव को रोकने के लिए ही वहाँ पर सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं और उसकी निचली साइड में वृक्ष भी लगाए जाते हैं, जिससे कि सही तरीके से उसमें खेती की जा सके। दोस्तों, भारत में कृषि के अन्य प्रकार भी देख लेते हैं, क्योंकि क्या पता आने वाले किसी इंटरव्यू में इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएं। सबसे पहला है गहन कृषि। देखिए, गहन कृषि को सघन कृषि भी कहा जाता है। कृषि की वह प्रणाली जिसमें कम जमीन में अधिक परिश्रम, पूंजी, उर्वरक और कीटनाशक डालकर अधिक उत्पादन लिया जाता है। इसमें एक भूमि पर कई फसलें उगाई जाती हैं। दोस्तों, कम जमीन में यदि कई सारी फसलें की जा रही हैं तो वह सघन कृषि कहलाती। सघन मतलब घनी कृषि। नेक्स्ट है स्थानांतरित कृषि। यह कृषि मुख्य रूप से जनजातीय समूहों द्वारा की जाती है। भूमि के जंगलों को जलाकर 2 से 3 साल तक कृषि करते हैं ये लोग, उसके बाद दूसरी जगह चले जाते हैं। इसे झूम कृषि भी कहा जाता है और यह आदिवासी लोग अधिकतर करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों निर्वाह कृषि। यह एक व्यापक रूप से प्रचलित तकनीक है जो पूरे भारत में देखी जा सकती है। इसमें किसान व उसका परिवार घरेलू मांग की पूर्ति करने तथा स्थानीय बाजार में बिक्री के लिए अनाज उगाता है। नेक्स्ट कृषि है व्यापक कृषि। यह आधुनिक प्रकार की खेती है जो बड़े पैमाने पर मशीनों द्वारा कृषि की जाती है, उसे व्यापक खेती कहा जाता है। नेक्स्ट है बागवानी कृषि। इस प्रकार की कृषि के लिए अधिक क्षेत्रफल व लंबी अवधि की आवश्यकता होती है, जैसे रबड़, चाय, कॉफी और मसाले आदि। नेक्स्ट कृषि है दोस्तों हमारी वाणिज्यिक कृषि। इस प्रकार की कृषि का लक्ष्य एक उच्च
उपज वाली फसल पैदा करना होता है ताकि उत्पादन अन्य देशों या क्षेत्रों में निर्यात किया जा सके, जैसे गन्ना है, कपास है, तंबाकू है, मक्का आदि। नेक्स्ट कृषि है हमारी सूखी भूमि कृषि। देखिए जैसा कि नाम से ही यहाँ पर पता चल रहा है, सूखी भूमि अर्थात देश के शुष्क और रेगिस्तानी इलाकों में जो खेती की जाती है उसे सूखी भूमि खेती कहा जाता है और इसमें ज्वार, बाजरा, मटर आदि की फसल होती है। नेक्स्ट है दोस्तों गीली भूमि खेती। जैसा कि इसके नाम से भी पता चल रहा है कि भारी बारिश एवं तराई के क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है उसे गीली भूमि कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर है तारापुर, महाराष्ट्र। इसकी स्थापना 1969 में यूएस की सहायता से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध की माता किस वंश की थी? तो इसका आंसर है कोलिय वंश और इनकी माता का नाम कुछ किताबों में महामाया और कुछ में माया देवी लिखा है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था और इनका निधन 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और इनका वंश क्षत्रिय शाक्य था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कंपेस्टरीज है और अधिक वैज्ञानिक नाम की एक पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो इसका आंसर है वाल्टेरी बोटास ने और ये फिनलैंड के रहने वाले हैं और उपविजेता मैक्स बरस्टोपेन है, नीदरलैंड के रहने वाले हैं। 2020 का आयोजन रूस के सोची शहर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में आलू की पैदावार किसने की थी? तो इसका आंसर दोस्तों स्पेनिश ने 1600 ईस्वी में, 1600 सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों 16.2% कार्बोहाइड्रेट। अन्य तत्व भी जान लेते हैं, हो सकता है कि किसी अन्य इंटरव्यू में पूछ लिए जाएं। पानी 75.8% पाया जाता है, 2 से 3% प्रोटीन पाया जाता है, 0.6% रेशा पाया जाता है, 0.1% वसा पाया जाता है और 1% खनिज पदार्थ पाया जाता है। और अगर केंद्रीय आलू अनुसंधान की बात करें तो यह शिमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आंसर है विटामिन सी। इसके अतिरिक्त अंगूर में कैलोरी तथा फाइबर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? अर्थात प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत 13 जनवरी 2016 को की गई थी। यह किस लिए की गई थी दोस्तों? जब कभी कोई आपदा आ जाती है, जैसे सूखा पड़ना या अत्यधिक बरसात होना जिससे कि फसल नष्ट हो जाती है किसानों की, तो उसकी भरपाई करने के लिए फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पादप किसे कहते हैं? देखिए पादप जीव जगत की एक बड़ी श्रेणी होती है जिसके अधिकांश सदस्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने में समर्थ होते हैं और ये स्वयंपोषी होते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी एक बार देख लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किन किन तत्वों से मिलकर होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन से तत्व हमें प्राप्त होते हैं। इनमें से 2 तत्व बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो हमारा होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है हमारा O2 अर्थात ऑक्सीजन होता है। यह दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। और यह वीडियो भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों एक बात और बता दूं आपको कि इसका इंटरव्यू 2 पालियों में हो रहा है। पहली पाली है 9 से 12, 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली है 12 से 5 बजे तक। दोस्तों यदि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार देख कर जाएं और साथ ही
अगर आपका इंटरव्यू हो चुका है तो टेलीग्राम चैनल पे हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर आप क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे कि किसी का भला हो सके। दोस्तों, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल दिया गया है और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।